गई थी शादी ठीक करने के लिए, आपके पिताजी गए थे, कोई नहीं बोलेगा। इनसे साक्षात्कार, आपके पिताजी गए थे कि आपकी बहन गई थी? पिताजी गए थे। पिताजी बेरोजगार लड़का को खोजे थे। यदि आपको 20 लाख रुपया दहेज मिला है, हालांकि दहेज कानूनी तौर पर इलीगल है, दहेज नहीं लेना आप लोग। क्या जो जितना बड़ा पार्टी रहता है उसका खर्चा उतना बड़ा होता है। यदि आपको 20 लाख रुपया दहेज मिला है, हालांकि दहेज कानूनी तौर पर इलीगल है, दहेज नहीं लेना आप लोग। कसम खाओ कि दहेज नहीं लेना है, तो जाएगा, तब जाएगा। कोई लड़की वाला तोरा भाई फंसा सकता है। और सुने ना, यदि दहेज लेगा तो लड़की आपको डॉरी एक्ट के तहत फंसा सकता है। 1962 में ही दहेज उन्मूलन अधिनियम पारित हो चुका था। बिहार में भी दहेज, हाँ, कसम खाओ कि हम दहेज नहीं लेंगे। काहे? अच्छा, कोई एक आदमी खड़ा होंगे जो कहेंगे हमें आपको दहेज क्यों चाहिए? कर कोई एक आदमी कोई खड़ा हो सकते हैं? आ जाइए, आ जाइए इधर से। गेट पर ही खड़ा हो जी, आपने खिड़की के बाहर बैठे हुए खिड़की के हाथ घुसा के कहा जी सर हमको चाहिए। कोई एक आदमी बताएंगे आपको दहेज क्यों चाहिए? बाद में खड़े हुई का बोलिए ना फिर से। डिवोर्स के टाइम में, अच्छा, मतलब ब्याह किया डिवोर्से के लिए, यो माइंड में चल रहा है इस शादी का डिवोर्स देना पड़ेगा ना। कोई और कोई नहीं तो अच्छा, जो हाथ नहीं जाएगा तो सब देंगे। बोलो भगवान का कसम खाते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे। तो लेंगे तो बताओ क्यों लेंगे? कोई बोलिए आवाज के बाद। चलिए, पुरुष वर्ग के तरफ से वो कॉन्सेप्ट आया है, हिम्मत करके बोला है। पहले हिम्मत का दांत देना चाहिए। अच्छा, वो तो ठीक, हम क्रिया खिलाएंगे, ठीक है। तो आप उसके बाद आपको दहेज क्यों चाहिए? हाँ, दूसरा का ठीक आपने लीजिए। हमने आपसे पूछा है, आपने कहा कि हम नहीं लेंगे, हम लेंगे। तो आपने पूछा, इनका कहना, महिला वर्ग सुनिएगा, इनका कहना है कि यदि लड़की कह दे कि हम बेरोजगार लड़का से शादी करेंगे तो हम दहेज नहीं लेंगे। चलिए, अच्छा एगो बात कही, चलिए हमने एक बात कहिए, आपके घर में कोई लड़की है, बहन है, छोटी है कि बड़ी है? दोनों बड़ी है। सुन, हम इनकी बात को काट देख, हम भी बेटे के बाप है, हम भी कई बेटी के बाप है, कई बेटा के भी बाप है। हम पीएच मान 7 बना के कोई डिसीजन लेंगे ना, तो हम इनके फेवर में रहेंगे ना इनके फेवर में रहेंगे। हम पीएच मान 7। अभी हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अभी हम फिलहाल आपके 2 भाई राय को, क्या आपकी बहन की शादी हो गई है? चलिए, आपकी बहन की शादी के लिए, आपकी बहन गई थी शादी ठीक करने के लिए, आपके पिताजी गए थे, कोई नहीं बोलेगा। इनसे साक्षात्कार, आपके पिताजी गए थे कि आपकी बहन गई थी? पिताजी गए थे। पिताजी बेरोजगार लड़का को खोजे थे। फिर पिताजी बेरोजगार लड़का को खोजे थे। बहन कही थी आपके पापा को, क्या हमारी घर की महिलाएं, हमारी घर की बेटियां, हमारी घर की बहन कहती है कि बाबू है हमारा सरकारी नौकरी चाहिए? क्या कहती है? कहती है? नहीं कहती है। फिर वही वाला बात, अपने अपने परिवार की अपने अपने गिरेबान में झांको। हम लोग सुनेंगे, हम लोग लड़की के पापा अपनी सेफ्टी के लिए सरकारी नौकरी वाला खोजता है।
अपनी सेफ्टी के लिए कि यदि सरकारी नौकरी कर देंगे तब बार बार बाबू हो गाड़ी खरीदबाक छै पैसा द न, बाबू हो घर खरीदबाक छै पैसा द न, बाबू हो एगो बेटी के कपड़ा खरीदबाक छै पैसा द न। अपना टेंशन मुक्त होने के लिए सरकारी जॉब वाला दूल्हा खोजते हैं। लड़की कहती है कि हमें सरकारी जॉब वाला दूल्हा चाहिए, नहीं कहती, हमको नहीं लगा लड़की कहती होगी। यदि लड़की ऐसी कहती होगी लाख में एक, लाख में एक स्वच्छंद छोड़ा जाए ना, अपना देखो दहेज तब तक नहीं खत्म होगा जब तक लड़की को स्वच्छंद नहीं करेंगे, उनकी मन की बात को भी सुनेंगे, लड़कों के मन की बात को सुनेंगे। लड़का का मन का बात तो जबरदस्ती हो जाता है, लड़की के मन की बात को सुनेंगे कि भैया, लड़कियों को होना चाहिए स्पष्टवादी, कहना चाहिए पापा के पास कि पापा हमको कोई पसंद है। अब उस कंडीशन में उसका चिट्ठा बाप माँ के साथ रखना चाहिए कि आप एक बार मीडिएटर बनिए, हाँ तब जाके, ऐसा नहीं कि सब पसंद तो उसको ही हो जाता है। उसके बाद लड़का का माता पिता फिर रडार के द्वारा, सोनार के द्वारा उसका बायोडाटा खंगालेगा कि आखिर लड़का कुछ है कि नहीं है, लड़का मेरी बेटी को खुश रख सकता कि नहीं सकता। ऐसा नहीं कि भाई 4 दिन की चांदी है फिर अंधेर, तो हम लोग अपने सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं। तो एक बात, ये आपका कोई कंसेप्ट नहीं हुआ कि हम इस कारण दहेज लेंगे, ये कोई और कोई एक हाथ उठाए, देखो आप जाओ फिर से बेटा, हम आपकी बात सुन रहे ना, इसकी बात फिर से बेटा, हाँ आ जाए, बोल बेटा। लड़के ही देखने आते हैं लड़की को, लड़के के पापा जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे लड़का लड़की को देखने नहीं आता, ठीक, लड़के के पापा जाते हैं, ठीक है, तो लड़का दहेज की डिमांड नहीं करता, लड़का नहीं करता, नहीं करता, लड़का के पापा करता। हाँ, लड़का कहाँ, हमने कहा कि लड़का करता है। जैसे कि मेरी बहन की अभी शादी फिक्स हुई है, हाँ, तो दहेज में हमने 16 लाख रुपए दिए। हाँ, तो आपके लड़का नहीं कहा होगा, लड़का के पापा कहा होगा। लड़का, हमने लड़का मांगता ही नहीं है, लड़का के पापा मांगते हैं कि भैया हम अपनी बेटी का, भाई लड़का देखो, ये अपनी बहन की शादी ठीक किया है, इनके पिताजी 16 लाख रुपया दहेज दिया है, तो बाबूजी चाहेंगे कि 16 दूनी कम से कम 24 होना चाहिए, 16 दूनी 24, 32 से पागलाइए जाएगा, 32 मैथ वाला मास्टर कहेगा 16 दूनी 32, क्या 24 लाख रुपए चाहिए आपको? तो इसके लिए आपको क्या कहते हैं, बुआ है पढ़ ले, क्या आप बेरोजगार रह जाइएगा तो 24 लाख रुपए मिल जाएगा? 5 लाख रुपए आफत होगा, बाबूजी जगह जगह बोर्ड लिखा देंगे माल बिकाऊ है खरीदने वाला। तो हमने एक लाइन कहा ना, यही कारण है दहेज के लिए। दहेज का उनका कारण क्या है, वो उन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो भी ठीक है कि भैया लड़की नहीं कोई डिमांड करती है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, लड़की के पापा, उनके पापा 16 लाख रुपया दिए हैं, यदि नहीं देते तो लड़का का दूसरा का शादी होता। मैं अपने रिलेशन की बात करता हूं, मेरा एक रिलेशन अभी वो एसडीओ है, एसडीएम हो गए, 39वीं बीपीएससी में, 39वीं, अभी 71वीं चल रहा है, वर्ष 2002 की बात है, 2002 की बात है। उनका अंतिम उम्र था, 38 वर्ष हो गए थे, शादी नहीं किए थे, रोसड़ा के रहने वाले थे। उसके बाद शादी के लिए अब लड़की वाला सब नहीं आ रहा था, 30 वर्ष 35 वर्ष तक आए तो लड़का कहा कि नहीं, हम जब तक बीपीएससी नहीं करेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। अंतिम बार जो लड़की वाला आया, वो लड़की वाला जब जैसे कहा कि नहीं, कहा कि रे अरे देखिए बकला के, अंतिम लड़की वाला जो कहा कि हम बूढ़ा लड़का से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेंगे, एक तो बेरोजगार ऊपर से बुढ़वा, अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेंगे। 6 साल के बाद उस लड़का को 39वीं बीपीएससी में वीडियो पद मिला, वीडियो पद मिला। उस समय उनका उम्र 40 वर्ष था, 40
6 साल पहले 34 में एक लड़की वाला आया था, कहा कि बेरोजगार, एक तो बेरोजगार, ऊपर से यह बुढ़ा लड़का से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेंगे। जैसे 40 वर्ष में बीपीएससी पास किया लड़का, वही लड़की वाला सबसे पहले पहुंचा। आए 6 साल में लड़का जवान हो गया क्या? तो अब वो 6 साल में लड़का बुढ़ा नहीं हुआ, 6 साल तो और बीत गया तो और बुढ़ा हो गया। तो अब क्या हुआ, उस लड़के की शादी नहीं हुई, बीपीएससी की शादी हुई। कुछ समझ में आया? तो हमने कहा दहेज, हमने आपसे कसम खिलाया था, आप तो खाए ही नहीं। हमने आपको लगता है कि हम बड़ी बुद्धू है, हमरो को बेटा है, हमरो बेटी में खर्चा होगा तो हम चाहेंगे बेटा में वसूले। एगो बेटा क्या, हमरा 2 बेटा है। अभी बड़का बेटा जो दरभंगा में है डीएमसीएच में, उसका बैचमेट उसी के साथ एक ही दिन जन्म लिया था। एक लड़की की शादी उसी मतलब हमारे रिलेशन कास्ट में अपने गांव में एक शादी हुई है, बरौनी में शादी हुई है, और बहुत ज्यादा खर्च किया गया। लड़का इंजीनियर था प्राइवेट सेक्टर का, लड़की भी इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर का, काफी सब कुछ मिला, गाड़ी घोड़ा बगला सब कुछ मिला। उसी दौरान भैया का फोन आया, बउआ हो जे सानू के एके दिन जन्मल रहे बेटी, फल्ला बाबू के श्याम भैया के पोती, ओकरा बियाह छे। नहीं कहे ठीक है बहुत अच्छा। रात में भाभियो फोन की कि बउआ यो जे सानू के जे तुरिया रहे ओकर बियाह छे, अब इग्नोर कर दिए। फिर अगले दिन भैया का फोन आया, ए सानुए के जे तुरिया रहे ओकर बियाह छे। हमरा दिमाग में सट कर गया, हमने की विचार, तू अपना बेटा का बियाह कर लो। तो नहीं ना, हमको उससे क्या मतलब। अब देखो बात चेंज किए, हमको उससे मतलब, बेटा तोरा है, तू जानेगा किससे बियाह करेगा किससे नहीं करेगा। हम तब 3 बार आप कह चुके हैं कि एक के दिन दोनों जन्म दिया, एगो का बियाह हो रहा है, इसका मतलब उसको आपका मन में है हमरो बेटा का बियाह हो जाता। अब देखो डॉक्टर है लड़का, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग उसके लिए लड़की खोजे। क्या संभव है? हो सकता है उसको मेडिकल कॉलेज में कोई पसंद आ गया होगा, वो डॉक्टर हम लोग को तो 2 डॉक्टर हाथ मिल जाएगा। कोई नर्सिंग होम खोल देंगे, 2 डॉक्टर वहां हुआ दरभंगा में, एगो डॉक्टर मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में इंटर्नशिप में चल रहा है, उसको वो लड़की पसंद है, हमको भी पता है। वो लड़की को हम भी देख चुके हैं, 3 बार 4 बार हम भी मिल चुके हैं, हमको भी लड़की पसंद है। और देखो ये तो पक्का हो गया कि वो लड़का यदि शादी करेगा, वो बार बार कहते बुआ रो कुछ हो तो बोल, तो नहीं, केवल फ्रेंड है, केवल फ्रेंड है, केवल फ्रेंड है। वो घर पे पूजा हुआ था, वो लड़की पटना के ही है, घर पे पूजा हुआ था तो लड़की भी आई थी। हम के बउआ देख लो कौन घर में तू रहोगी, सो देख लो अपना घर देख लो। तो भतीजा हमारा कहता क्या नुनुपा क्या कह दिया आप, केवल फ्रेंड है। बोले हाँ भाई, शुरुआत फ्रेंडशिप से होता है। नहीं, आप जो सोच रहे हैं ना वो सब कुछ नहीं है, तो भगवान करे वो सब कुछ नहीं हो, भगवान करे वो सब हो, दोनों का। आप देखो उस सब नहीं होगा तो डॉक्टर का बिया होगा तो कम से कम 20-30-40 लाख रुपए मिलबे करेगा, क्या मिलेगा ना, सब कुछ मिले। यदि उस सब नहीं मिलेगा तो एगो सॉलिड डॉक्टर मिलेगी, बस दोनों तरफ है। पैसा मिलेगा तो हो सकता है डॉक्टर ना मिले, अब पैसा नहीं मिलेगा तो एक तो तक तय है कि वो डॉक्टर ही आएगी। तो 2 डॉक्टर दरभंगा, 2 डॉक्टर मुजफ्फरपुर, 4 डॉक्टर नर्सिंग होम के लिए काफी है, बड़का हॉस्पिटल खोल देंगे। अब देखो एक और भतीजा भागलपुर में मेडिकल, 2 वो होगा, एगो भतीजी मुजफ्फरपुर में, 2 वो होगा तो उसको वो अपना घर जाएगा, तो कम से कम 6 तो डॉक्टर मिलेगा। एक लड़के कसम खाना है कि दहेज नहीं लेना है, क्योंकि दहेज लेना पाप है। गिफ्ट मिले तो ले लेंगे, तू सर बकलोल है, तब से तो यही कह रहे थे, तू सर ना सर कसम खिला रहे हैं, वो कसम खाएंगे कि दहेज नहीं लेंगे, बोलो बकलोल सब कहीं का, वो कसम खाएंगे कि हम दहेज नहीं लेंगे, गिफ्ट मिलेगा तो लेंगे, दहेज नहीं लेंगे लेकिन गिफ्ट मिलेंगे। एगो डॉक्टर होकर खाली डॉक्टर है, डॉक्टर तो पेशेंट कहां जाएगा, कोई बात नहीं भाई, पेशेंट में हम सब खड़े होंगे ना, हम लोग पेशेंट हो जाएंगे।
अब देखो, हाँ निश्चित रूप से ये जो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के एफ में